सुरंजना वर्मा, सृष्टि गोयल, अनुष्का गौतम, पिंकी चौधरी, पूजा कुमावत, मनीषा कुमारी, पूजा कुमावत। लता वर्मा भी आ नहीं, लता वर्मा। आज बात करेंगे अतिरिक्त केंद्रकीय जीनोम की, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की। मतलब एक पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो आपके कोर्स में है। तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। तो अपन देखेंगे वंशागति के गुणसूत्र। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की बात अभी अपन ने स्टार्ट ही करी है, अभी बताने जा रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के बारे में आपको। कंसेप्ट ऑफ जीन एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। तो केंद्रक जीन संबंधित आनुवंशिकी को केंद्रक आनुवंशिकी कहते हैं, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। केंद्रक जीन संबंधी आनुवंशिकी को केंद्रक आनुवंशिकी कहते हैं। यह मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। तो केंद्रक जीन के अतिरिक्त जीवों में अनेक गुण ऐसे भी पाए जाते हैं जो केंद्रक जीन्स द्वारा संचालित नहीं होते हैं। सर्वप्रथम कोरेंस में आनुवंशिकी से हटकर ऐसी जीन्स की कल्पना की जो कि केंद्रक के गुणसूत्रों में उपस्थित न होकर कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी जीन्स होती हैं बेटा जो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स में गुणसूत्रों में उपस्थित नहीं होती, बल्कि ये जीन्स साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। तो ऐसे जीन मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो कोशिका द्रव्य वंशागति यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों जीवों में मिलती है। यूकैरियोटिक जीवों में बाह्य केंद्रक जीनोम में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तथा क्लोरोप्लास्ट डीएनए आते हैं। क्या क्या आते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल, यूकैरियोटिक जीवों में बाह्य केंद्रक जीनोम में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तथा क्लोरोप्लास्ट डीएनए आते हैं। तो यूकैरियोटिक जीवों में प्लास्मिड एवं ट्रांसपोजोन्स प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो फ्रिज वॉन वेटस्टीन ने 1924 में केंद्रक बाह्य जीनोम की प्लास्मोन नाम दिया। मतलब वेटस्टीन ने 1924 में केंद्रक बाह्य जीनोम को प्लास्मोन नाम दिया। प्लास्मोन की इकाई डार्लिंगटन ने 1939 में प्लाज्मा जीन कहा। मतलब कोशिका के संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है बेटा जीनोम और एक है प्लाज्मोन। एक है जीनोम, एक है प्लाज्मोन। तो जीनोम गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि प्लाज्मोन अतिरिक्त
गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ है। तो अपन देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन इनहेरिटेंस ऑफ न्यूक्लियर जीनोम एंड साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मोन। तो जीनोम और प्लाज्मोन में देखते हैं तो जीनोम में संपूर्ण केंद्रकीय आनुवंशिक पदार्थ जीनोम होता है, तो प्लाज्मोन में संपूर्ण केंद्रक बाह्य जीनोम कहलाते हैं। जीनोम की इकाई जीन कहलाती है। जीनोम की जो यूनिट है इकाई कहलाती है, वह प्लाज्मोन की इकाई प्लाज्मा जीन कहलाती है। तो हम देखते हैं जीनोम में क्या है। जीनोम में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मेंडेलियन अनुपात प्राप्त होता है, जबकि प्लाज्मोन में मेंडेलियन अनुपात नहीं मिलते। और जीनोम में एकल संकरण, सिंगल क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस दोनों के परिणाम समान होते हैं। मतलब जीनोम में एकल क्रॉस, सिंगल क्रॉस व रेसिप्रोकल क्रॉस दोनों के परिणाम समान होते हैं, और प्लाज्मोन में दोनों के परिणाम असमान होते हैं। जीनोम में मातृत्व कोशिका द्रव्य का कोई योगदान नहीं होता, जबकि प्लाज्मोन में मातृत्व कोशिका द्रव्य का योगदान होता है। जीनोम में मातृ कोशिका के कोशिका द्रव्य का प्रभाव संतति पर नहीं पड़ता, और जबकि प्लाज्मोन में मातृ कोशिका के कोशिका द्रव्य का प्रभाव संतति पर पड़ता है। तो मेन तो अपन आज किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट जीनोम। क्लोरोप्लास्ट जीनोम क्या होता है, तो लवक क्लोरोप्लास्ट डीएनए को cpDNA से जाना जाता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए से जाना जाता है। लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए को cpDNA क्लोरोप्लास्ट डीएनए से जाना जाता है। लवकों में सर्वप्रथम सेंगर ने स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधक जीन की उपस्थिति रिपोर्ट की, परंतु रिस एंड प्लॉट ने सर्वप्रथम कवकों में, फंजाई में डीएनए की उपस्थिति रिपोर्ट की। इसके पश्चात सन 1776 में सेंगर नामक महिला वैज्ञानिक ने क्लामाइडोमोनास शैवाल के लवक में उपस्थित डीएनए में वृत्ताकार आनुवंशिक मानचित्र जेनेटिक मैप पर 6 जीनों की उपस्थिति को चिन्हित करने में सफलता प्राप्त की। तो अपन किसका डायग्राम देखेंगे अब, जीनोम का मतलब लवक की संरचना व लवक डीएनए। ये देख रहे हो आप, ये है डायग्राम। इसमें क्या दिख रहा है, लवक की संरचना व लवक डीएनए। तो ये है क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, मतलब क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और ये आप जानते हैं उसमें स्ट्रोमा होता है, एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो अपन किसकी बात करेंगे, लवक डीएनए। तो जो लवक डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, वलयाकार सर्कुलर द्विकलायुक्त सर्कुलर डबल मेम्ब्रेन है। लवक कैसा है, लवक डीएनए वलयाकार द्विकला युक्त है, और यह क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रोटीन द्वारा आवृत नहीं होते हैं। प्रत्येक सर्कुलर डीएनए अणु एक प्लास्टिड जीनोम कहलाते हैं। एक से अधिक मात्रा में यह संजीन अनेक डीएनए वाले एक लवक में उपस्थित होते हैं। तो एक लवक में उपस्थित डीएनए रिंग्स की संख्या विभिन्न पादपों में भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। क्या देखते हैं, एक लवक में, एक क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए रिंग्स की संख्या डिफरेंट प्लांट्स में, विभिन्न प्लांट्स में भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। जैसे कि बेटा हरित शैवालों में, ग्रीन एल्गी में, एक लवक में, एक क्लोरोप्लास्ट में 135 किलोबाइट्स 1000 क्षार प्लास्टोजीन से लेकर 2500 केबी क्यूक्यूबस
क्या बताया, 2500 केबी क्यूक्यूमिस मैलो तक पाई जाती हैं। तो अधिकतर पादप प्रजातियों में अधिकतर पादप जातियों में उल्टे प्रतिलोमित अनुक्रम इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं जो हरित शैवाल हैं, मतलब ग्रीन एल्गी हैं, उनमें एक क्लोरोप्लास्ट में, एक लवक में 135 किलोबाइट्स प्लास्टोजीन पाई जाती हैं और क्यूक्यूमिस मैलो में 2500 केबी तक क्या पाई जाती है, प्लास्टोजीन पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट के गुण क्लोरोप्लास्ट डीएनए तथा केंद्रक डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो प्लास्टिड आरएनए क्लोरोप्लास्ट डीएनए द्वारा उत्पादित होता है, परंतु क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन व अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन हेतु घुलनशील एंजाइम के लिए आवश्यक मशीनरी केंद्रक जीन द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के गुण क्लोरोप्लास्ट डीएनए तथा केंद्रक डीएनए द्वारा नियंत्रित होते हैं और इसी प्रकार प्लास्टिड आरएनए क्लोरोप्लास्ट डीएनए द्वारा उत्पादित होता है, परंतु क्लोरोप्लास्ट डीएनए का रेप्लिकेशन व अनुलेखन तथा स्ट्रोमा के घुलनशील एंजाइम के लिए आवश्यक मशीनरी केंद्रक जीन द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो अपन देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए के कार्य क्या हैं? तो लवकों के मतलब क्लोरोप्लास्ट के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक घटक क्लोरोप्लास्ट डीएनए तथा केंद्रक डीएनए मिलकर नियंत्रित होते हैं। लवकों के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक घटक क्लोरोप्लास्ट डीएनए तथा केंद्रक डीएनए न्यूक्लियर डीएनए द्वारा मिलकर नियंत्रित होते हैं। क्लेमाइडोमोनास, गेहूं, बीट, जौ इत्यादि के क्लोरोप्लास्ट डीएनए पर शोध से यह ज्ञात हुआ कि उच्च पादपों में हायर प्लांट्स में लवकों के जीनोम में राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के जीन तथा 25 प्रोटीन कोडिंग जीन पाए गए हैं। इनके अलावा कई अन्य राइबोसोम प्रोटीन के जीन भी उपस्थित होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस टेबल में क्या दिखाया है, जीवों में क्लोरोप्लास्ट डीएनए सीपीडीएनए, जीवों में क्लोरोप्लास्ट डीएनए के लाक्षणिक गुण कौन कौन से जीव लिए जाती है बेटा? एक तो है यूग्लिना ग्रासिलिस में न्यूक्लियोटाइड, क्लोरोप्लास्ट डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मों की संख्या किलो बेस पेयर्स कितनी है? 136। यूग्लिना ग्रासिलिस में क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मों की संख्या कितनी है? 136 किलो बेस पेयर। इसी प्रकार एक एल्गी है क्लेमाइडोमोनास रेन हार्डई में कितने हैं? किसकी संख्या? क्लोरोप्लास्ट डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मों की संख्या है 200 किलो बेस पेयर्स। इसी प्रकार पालक का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो स्पाइनेसिया ओलिनेसिया, पालक को क्या बोलते हैं? स्पाइनेसिया ओलिनेसिया में, हाँ बेटा, पालक में क्लोरोप्लास्ट डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मों की संख्या कितनी है? पालक में 140 है। इसी प्रकार लेथाइरस ओडोरेटस में न्यूक्लियोटाइड मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्मों की संख्या कितनी है? 134 किलो बेस पेयर्स है। तो ये अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जीनोम एंड प्रोकैरियोट्स। तो लवक जीनोम व प्रोकैरियोटिक की तुलना जब करते हैं तो पाएंगे वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए, लवकों के जीनोम
जो प्रोकैरियोटिक जीनोम की तरह ही वृत्ताकार होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीनोम में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों की जीनोम के लक्षण पाए जाते हैं। तो लवक में नील हरित कोशिका के समान एक संपूर्ण जीवित कोशिका के लक्षण मौजूद होते हैं। अतः यह माना गया है कि यह सहजीवी सिम्बायोसिस के रूप में कोशिका में उपस्थित रहते हैं। दूसरा है एंजाइम संवेदनशीलता, एंजाइम सेंसिटिवनेस। तो इनके राइबोसोम तथा आरएनए पॉलीमरेज में भी समानता पाई गई है। तो लवकों में प्रोटीन संश्लेषण जीवाणुओं की तरह क्लोरेमफेनिकोल इससे होती है, एक सब्सटेंस है। एक मिनट बताते हैं इसको कंफर्म करके कि लवकों में प्रोटीन संश्लेषण जीवाणुओं की भांति क्लोरेमफेनिकोल द्वारा प्रभावित होती है। इसी प्रकार क्लैमाइडोमोनास जाति के क्लोरोप्लास्ट ई कोलाई की भांति आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम कौन सा है? रिफेम्पिसिन, REFAMPICIN, रिफेम्पिसिन के प्रति संवेदनशील पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है बेटा, सृष्टि को ला गई क्लैमाइडोमोनास जाति के क्लोरोप्लास्ट ई कोलाई की भांति आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम रिफेम्पिसिन के प्रति संवेदनशील पाया गया है। इसी प्रकार लवकों में प्रोटीन संश्लेषण जीवाणुओं की भांति क्लोरेमफेनिकोल द्वारा प्रभावित होती है। अब बात करते हैं जेनेटिक कोड की, आनुवंशिक कोड की। तो ई कोलाई तथा लवकों दोनों के ही डीएनए के आनुवंशिक कोड नॉन ओवरलैप्ड होते हैं, परंतु ई कोलाई के ट्रिप्टोफैन मैसेंजर आरएनए में अनुक्रमों में अति व्यापन ओवरलैपिंग पाया गया। यह डीएनए कम मात्रा में अधिक आनुवंशिक सूचनाओं को सम्मिलित करने के लिए होता है। तो ई कोलाई के समान ही लवकों व क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में भी जीनों को कोड करने वाले कोडोन में ओवरलैपिंग पाया जाता है। इसमें कोडिंग अनुक्रमों के लवकों में उपस्थित होने के बावजूद ऐसा होता है। तो आपको ये क्या दिखाया है? क्लैमाइडोमोनास के क्लोरोप्लास्ट जीनोम का वृत्ताकार आनुवंशिक मानचित्र दिखाया गया है। तो ये आप मार्क करिए, इसका है क्लोरोप्लास्ट जीनोम का वृत्ताकार आनुवंशिक मानचित्र है। तो अब अपन देखेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस, पुनरावर्ती डीएनए अनुक्रम। तो लवकों तथा यूकैरियोटिक कोशिका में प्रमुख अंतर लवकों के जीनोम में पुनरावर्ती डीएनए अनुक्रमों की उपस्थिति होना है, जो यूकैरियोटिक कोशिका का प्रमुख लक्षण है। एक है ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, स्वतः प्रतिकृति, मतलब लवकों के डीएनए अनुक्रम में स्वतः प्रतिकृति ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, जो प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुपस्थित रहती है। मतलब अपन किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जीनोम एंड प्रोकैरियोट्स। तो अपन कहेंगे कि लवकों के डीएनए मतलब क्लोरोप्लास्ट के डीएनए अनुक्रम में ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुपस्थित रहती है। इसी प्रकार स्प्लिट जीन की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में विभक्त जीन स्प्लिट जीन्स की उपस्थिति भी उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका से भिन्न करती है। इस तरह से कि प्रोकैरियोट में विभक्त जीन स्प्लिट जीन्स नहीं पाए जाते, जबकि क्लोरोप्लास्ट में तो बेटा स्प्लिट जीन्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन्स नहीं पाए जाते। इसी प्रकार लवकों के डीएनए अनुक्रम में ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, और यह क्षमता ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की क्षमता
प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुपस्थित होती है। एक देखते हैं फंक्शनल कंट्रोल, कार्यात्मक नियंत्रण। तो बीले तथा नॉवेल्स ने 1978 में बताया कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए के क्षार युग्म के अनुक्रम राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम प्रोटीन, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, लैमेली प्रोटीन, फोटोसिस्टम 1 तथा फोटोसिस्टम 2 व भारी कला के प्रोटीन इत्यादि गुण नियंत्रित करने में सहायक है। मतलब बीले ने बताया कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए के क्षार युग्म के अनुक्रम फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 व भारी कला के प्रोटीन इत्यादि गुण नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो ये दिखाया गया है मक्का के लवक डीएनए का वृत्ताकार मानचित्र। ठीक है, अब ये है कि बेटा सीपीडीएनए मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए तथा केंद्रक डीएनए द्वारा नियंत्रित व संचालित विभिन्न प्रक्रियाएं। तो अपन किसका नाम ले रहे हैं कंपैरिजन। एक तो है क्लोरोप्लास्ट डीएनए, एक है न्यूक्लियर डीएनए, केंद्रक डीएनए। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए लवकों का डीएनए क्षार अनुक्रम, लवकों का डीएनए क्षार अनुक्रम उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए का अनुलेखन होता है और इसमें अनुलेखन अनुपस्थित होता है। तो लवकों में प्रोटीन संश्लेषण के घटक दिखाएं, लेकिन अपना दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम पर शॉर्ट नोट लिखो। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक या अधिक डीएनए अणु होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक या अधिक डीएनए अणु होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ये लगभग 5 माइक्रोन लंबे, वृत्ताकार, डबल स्ट्रैंडेड तथा अत्यधिक कुंडलित कॉइल्ड होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए भीतरी भित्ति की सतह इनर सरफेस पर उपस्थित होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी द्विगुणित होकर अपनी प्रतिकृतियां रेप्लिकेट्स बनाता है। यह केंद्रकीय डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से निम्न गुणों में भिन्न पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए व न्यूक्लियर डीएनए में क्या अंतर है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में गुआनिन तथा साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है, अतः इसका घनत्व अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में गुआनिन तथा साइटोसिन की मात्रा अधिक होती है, अतः इसका घनत्व अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जीवाणुओं की भांति वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट न्यूक्लियर डीएनए से अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट न्यूक्लियर डीएनए केंद्रकीय डीएनए से अधिक होता है, अतः यह उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का डायग्राम जो आप बनाओगे। ठीक है, और इसमें है इसका आणविक भार 1.0 से 10.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 तक पाया जाता है। इसकी पुनः सामान्य अवस्था रीनेचुरेशन में आने की क्षमता अधिक है। तो अपन लास्ट लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भिन्न भिन्न जातियों में विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहता है। ईस्ट में गुआनोसिन तथा साइटोसिन की मात्रा 18% पाई गई है, जबकि हाइयर प्लांट्स में गुआनोसिन तथा साइटोसिन की मात्रा 47% पाई गई है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, 22 से 25 ट्रांसफर आरएनए तथा 13 से 26 प्रकार के प्रोटीन को कोड कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बेटा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए,
22 से 25 ट्रांसफर आरएनए तथा 13 से 26 प्रकार के प्रोटीन को कोड कर सकता है। लवक की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम अलग अलग जीवों में अलग अलग आकार का मिलता है। तो पादपीय माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में बड़े आकार के पुनरावर्ती उल्टे अनुक्रम लार्ज इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जबकि उच्च जंतुओं में ये अनुक्रम अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। तो प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट मतलब पादपीय माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में बड़े आकार के लार्ज इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस पाए जाते हैं, जबकि बेटा उच्च जंतुओं में यह रिपीट सीक्वेंसेस छोटे होते हैं। तो ईस्ट तथा जंतुओं में एकमात्र पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनता है, जो 18 व्यस्क मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए मैसेंजर आरएनए उत्पन्न करता है। तो हायर प्लांट्स में, उच्च पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, अतः मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए ही उत्पन्न होते हैं, जो बाद में वयस्क आरएनए अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि जंतुओं में कोडिंग अनुक्रम, कोडिंग सीक्वेंस जो एक्सॉन्स कहलाते हैं, वह कुछ नॉन कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स इंट्रोन्स द्वारा अलग व दूरी पर स्थित होते हैं। तो पादपों में ये बड़े आकार के नॉन कोडिंग भाग इंट्रॉन्स अलग अलग रहते हैं। मतलब प्लांट्स में बेटा बड़े आकार के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, इंट्रॉन्स पाए जाते हैं जो अलग अलग रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक व कार्यात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जरूरत के लिए 10% प्रोटीन को कोड करता है और शेष 90% प्रोटीन न्यूक्लियर जीन द्वारा कोडित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए, राइबोसोमल आरएनए तथा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए के लिए भी स्पेसिफाई विनिर्देश करता है। तो कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तथा न्यूक्लियर डीएनए दोनों के जीनों की सामूहिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, परंतु केंद्रक जीन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन के अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए के ट्रांसलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया आधात्री के सभी प्रोटीन के लिए आवश्यक एंजाइम को स्पेसिफाई करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीन। और अब है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या होता है, तो अपन इसको कर लेते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए? वेरिएशन तो आता ही नहीं है ना। तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जब देखते हैं तो यह माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम की तरह व्यवहार करता है। क्या देख रहे हैं? फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कार्य। तो यह माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम की तरह व्यवहार करता है। यह भी न्यूक्लियर क्रोमोसोम केंद्रकीय गुणसूत्र की तरह आरएनए के माध्यम से संकेत संप्रेषित करता है। तो आरएनए भी केंद्रकीय आरएनए की भांति बनते हैं, किंतु इनका उत्पत्ति स्थल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोशिका चक्र सेल साइकिल में G2 फेज से साइटोकाइनेसिस के बीच बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी केंद्रक की भांति डीएनए पॉलीमरेज, माइटोकॉन्ड्रिया में भी केंद्रक की भांति डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जो डीएनए सिंथेसिस में भाग लेता है और यह केंद्रक के डीएनए पॉलीमरेज से भिन्न प्रकार का होता है। तो अपन क्या याद रखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में भी केंद्रक की भांति डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है,
जो डीएनए संश्लेषण में भाग लेता है, यह केंद्रक के डीएनए पॉलीमरेज से भिन्न प्रकार का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए केंद्रकीय डीएनए के समान ही राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए है, एमआरएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की मात्रा कम होने के कारण यह इसकी सभी तथा एंजाइमों के संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में आरएनए संश्लेषित कर पाने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, अब है बेटा प्लाज्मिड्स के बारे में जानकारी। तो प्लाज्मिड्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।